ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के मर्म सत्व का और मूल तत्व का ज्ञान प्रदान करने वाले आपके अपने चैनल दिव्य ज्ञान दृष्टि में दोस्तों आपका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं ज्योतिषविद नागेंद्र तिवारी आपके समक्ष आज उपस्थित हुआ हूं जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में अर्थात धन भाव में स्थित राहु के बारे में फलादेश क्या होता है इसकी जानकारी देने के लिए। दोस्तों, जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जो राहु होता है वो एक मिश्रित फल देता है, कुछ शुभ फल देता है, कुछ अशुभ फल देता है। जो जातक राहु के द्वितीय भाव में स्थिति को लेकर उत्पन्न हुए हैं, जन्म लिए हैं, उन जातकों की कुंडली में उनका जो स्वरूप है, जो रंग रूप है, उसमें एक चीज ये देखा जाता है कि उनकी ठोड़ी में जो ये भाग है उसमें कुछ निशान वगैरह होता है, अक्सर पाया जाता है, और उनकी नाक अपेक्षाकृत लंबी होती है। लोग ऐसे जातकों पर, ऐसे व्यक्तियों पर विश्वास करते हैं। ये एक अलग बात है कि वो उनके विश्वास, जो भी जातक उन पे विश्वास करते हैं उस पे वे खड़े न उतर पाए स्थितिवश, परिस्थितियों के कारण, या फिर कोई ऐसी चीजें हो जाए जो चाहकर भी वो पूर्ण न कर पाए। परंतु ऐसे व्यक्ति काफी हद तक व्यवहार कुशल होते हैं। ऐसे जातकों को सरकार के माध्यम से या फिर उच्च प्रतिष्ठानों के माध्यम से अच्छा खासा धन प्राप्त होता है। अधिकतर देखा गया है कि ऐसे जातक अपने जन्म स्थान से दूर जाकर निवास करते हैं। उनका जो करियर होता है, उनका जो जीविकोपार्जन होता है, वो अपने निवास स्थान से दूसरे स्थान में जाकर होता है, अर्थात वे विदेश में धनार्जन करते हैं। ऐसे जातक काफी धन कमाते हैं, काफी धन अर्जित करते हैं और धनी और सुखी जीवन बिताते हैं। ऐसे व्यक्तियों को विदेश में अपने जन्म स्थान से बाहर काफी गौरव और मान सम्मान, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है, तथा ऐसे जातक अपने कॉम्पिटिटर्स का, प्रतिद्वंदियों का और शत्रुओं का विनाश करने में सामर्थ्यवान होते हैं। राहु जब द्वितीय भाव में बैठता है दोस्तों, क्योंकि द्वितीय भाव एक धन का भाव भी है और परिवार का भाव भी है, तो होता यह है कि ऐसे जातक, क्योंकि राहु जिस भाव में अकेला बैठेगा उस भाव का नाश करता है, तो ऐसे जातक अपने परिवार के धन का, पैतृक संपत्ति का नाश करते हैं या फिर दुरुपयोग करते हैं। क्योंकि दूसरा भाव परिवार का कारक भी है, तो ऐसे जातक अपने परिवार से दूर होते हैं और कई बार परिवार के जनों से उनका मनमुटाव होता है या छोटी छोटी बातों में लड़ाई झगड़ा होता है। हालांकि ये काफी लगाव रखते हैं, परंतु इनकी चीजें परिवार वाले, इनके मन की बात बोलना चाहिए या फिर इनके विचार से उनके परिवार वाले सहमत नहीं होते। इसके अलावा अगर दूसरे भाव में राहु बैठा है, तो चूंकि दूसरा भाव भोजन का, खाद्य पेय पदार्थों का और खाने या पीने से संबंधित क्रियाओं का भी कारक है, तो ऐसे जातक मदिरापान या फिर सिगरेट, तंबाकू इत्यादि का सेवन करते हैं। अखाद्य, जिन्हें नहीं खाना चाहिए, और अपेय, जिन्हें नहीं पीना चाहिए, ऐसे द्रव्यों का सेवन करते हैं। नशे के आदी हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति झूठ बोलने के आदी हो सकते हैं, क्योंकि ये राहु यहाँ पे व्यक्तियों को वाणी में दोष देता है। वाणी में दोष दोनों प्रकार से देता है। एक तो प्राकृतिक रूप से भी दे सकता है वाणी में दोष, या फिर अगर प्राकृतिक रूप से उनकी वाणी ठीक है तो ऐसे व्यक्ति झूठ या असत्य भाषण का अक्सर प्रयोग करते हैं। दोस्तों, राहु का ये जो भाव है, दूसरे भाव में बैठने पे ऐसे जातकों को दाहिने आंख में प्रॉब्लम्स होती हैं और हो सकता है कि अपने जीवन में ये स्पेक्टिकल्स वगैरह, चश्मा वगैरह का प्रयोग करें। परंतु एक चीज निश्चित है कि राहु इन्हें स्वबाहुबल से, स्वपराक्रम से धनार्जन करने में मदद करता है। अपने ही स्व
पराक्रम के द्वारा, पुरुषार्थ के द्वारा ये जीवन में उन्नति और प्रगति को प्राप्त होते हैं और बहुत धनी होते हैं। अगर ये फॉरेन में सेटल्ड हो जाए तो इनका हर चीज काफी वृद्धि को प्राप्त होता है। हालांकि इनके कार्यों में व्यवधान आया करता है, इनके सभी कार्यों में व्यवधान आता है और इनको जीवन में स्थिरता प्राप्त करने में काफी संघर्ष करना पड़ता है। धन कमाते हैं परंतु ये जो धन होता है वो अनायास या अवांछित कार्यों में खर्च भी हो जाया करता है। हालांकि वो जो कार्य होते हैं वो उनके परिवार से संबंधित ही होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि राहु का द्वितीय भाव में बैठना या स्थित होना एक जातक के जीवन पे कैसा प्रभाव उत्पन्न करता है। मैं एक बार फिर से आपको ये याद दिलाना चाहूंगा कि ये जो फलादेश है ये राहु के द्वितीय भाव अर्थात धन भाव में बैठने पर उत्पन्न हुआ सामान्य फलादेश है। कुंडली विशेष पे राहु के द्वितीय भाव में स्थिति का अगर आपको सही आकलन करना है तो आपको अपनी जन्म कुंडली का समग्र और विशुद्ध रूप से गहन विश्लेषण करना अति आवश्यक है। दोस्तों, जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में स्थित राहु अपनी पंचम दृष्टि, नवम दृष्टि और सप्तम दृष्टि, इसके साथ ही साथ 12वीं दृष्टि से कुछ भावों को देखते हैं। उनके भी फलादेश कई ज्योतिषी कहते हैं। जैसे कि राहु, जैसा आप जानते हैं कि उसकी जो गति होती है वक्री उल्टी होती है, तो राहु की जो 12वीं दृष्टि है वो तृतीय भाव में पड़ेगी राहु की। इसीलिए वो स्वपराक्रमी होते हैं, अपने बाहुबल से धनार्जन करने वाले होते हैं। परिवार में खास तौर पे छोटे भाई बहनों से उनका मतभेद होता है। राहु की पंचम जो दृष्टि है वो दशम भाव में पड़ती है। पंचम दृष्टि उल्टा चलेगा, दूसरे भाव में बैठा है तो दूसरे भाव को पहला, पहले भाव को दूसरा, 12वें भाव को तीसरा, 11वें भाव को चौथा और 10वें भाव को 5वां भाव मानेंगे। राहु से 5वां भाव। तो 10वें भाव में अपनी पंचम दृष्टि से राहु करियर में उस व्यक्ति को सुदृढ़ और एक स्थायी ऊंचा पद प्रदान करता है। मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पद और महत्वाकांक्षा की पूर्ति करता है। हालांकि चूंकि राहु की सप्तम दृष्टि जो है अष्टम भाव पे है, इसलिए उसके कार्यों में व्यवधान आते हैं और जीवन की स्थिरता की प्राप्ति हेतु उसे संघर्ष करना होता है, क्योंकि 8वां भाव विपत्ति का है, संकट का है, आपदाओं का है। 6वां भाव पे उसकी नवम दृष्टि होती है और इसलिए वो अपने प्रतिद्वंदियों का और शत्रुओं का संहार करने में समर्थ होता है। ऐसा जातक रोग पे भी विजय प्राप्त करता है। हालांकि उसे रोग जरूर होते हैं परंतु उससे वो ओवरकम करने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों, आज हमने राहु के द्वितीय भाव में स्थिति का फलादेश जान लिया है। अब अगले अंक में हम राहु के तृतीय भाव अर्थात पराक्रम भाव पर, सहज भाव पर स्थिति का फलादेश प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों, आप स्वस्थ रहिए, आनंदित रहिए और हमेशा ज्योतिष द्वारा बताए हुए सद्मार्गों का, अच्छे उपायों का पालन और अनुसरण करते रहिए।